इस वक्त हम मौजूद हैं कराची के इलाके लियारी में। बगदादी का ये इलाका लगता है जहाँ पे आज से चंद रोज पहले एक तवील कामत बिल्डिंग गिरी थी और गिरने के नतीजे में 27 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए थे। आपको ये भी बताते चलें कि 8 मुहर्रमुल हराम की सुबह 9 बजे ये वाक़या पेश आया था और अब तक इसका जो रेस्क्यू ऑपरेशन है जो कई रोज तक जारी रहा है उसे मुकम्मल कर लिया गया। आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो मौजूद बिल्डिंग है ये गिरने वाली बिल्डिंग के साथ कनेक्टेड है, लेकिन ये नया ब्लॉक है जबकि वो पुराना ब्लॉक था। जो बिल्डिंग यहाँ पे गिरी है बताया जा रहा है तकरीबन 50 साल पुरानी थी, जबकि इस बिल्डिंग के मुतालिक ये भी बताया गया है कि नोटिस जारी किए गए थे कि ये इमारत किसी भी वक्त गिर सकती है। जिस नोटिस को लेकर कुछ फैमिलीज ने तो यहाँ से कूच कर लिया था, लेकिन कुछ फैमिलीज थी जो यहाँ पे मुकीम थी। तकरीबन 40 रक्शे हैं जो इस बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबकर बिल्कुल बर्बाद हो चुके हैं। मोटरसाइकिलें एक बड़ी तादाद में तबाह हुई हैं, इसके साथ साथ एक गाड़ी भी इसमें तबाह हुई है। कई साल पुरानी इमारतें हैं, उनमें से जिनकी हालत मखदूश है उन्हें नोटिस जारी किए गए हैं और बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में इस ऑपरेशन को तेज करते हुए मजीद इमारतें इस इलाके के अंदर गिराई जाएंगी। ये कबल इसके कि वो इमारतें खुद गिरें, उन्हें गिराकर लोगों की अमलाक, लोगों की जानो माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाया जा सके। जो लोग निकल चुके हैं, जिनके पास अब छत नहीं बची है, वो इस वक्त एक मैदान के अंदर, एक कम्युनिटी हॉल के अंदर अपनी ज़िंदगी गुजारने में मसरूफ़ है। हम कोशिश करते हैं कि वहाँ भी चलें और जाकर उनसे भी पूछें कि सारा मामला किस तरह रोनुमा हुआ और उन्होंने क्या क्या डिफ़िकल्टीज़ इस सारी चीज़ के नतीजे में पेश की हैं। जुम्मे का दिन होता है, मैं वैसे निकलता नहीं हूँ, मैं नमाज के टाइम पे निकलता हूँ। तो उस दिन पता नहीं मेरे को क्या हुआ, मैं 10:30 बजे ही उठ के नीचे आ गया। जैसे ही मैं नीचे उतरा हूँ, उतरने के साथ ही धमाका हुआ और उससे ये पूरी बिल्डिंग जो हमारी अंदर धंस गई। सही है ना। फिर उसके बाद तो अफरा तफरी मच गई, लोगों का चीखना चिल्लाना भागना। मेरे 2 बेटे थे, एक बीवी, वो जो दोनों तकरीबन ऊपर ही थी, 4थे माले पे थी। जैसे तैसे वो बेचारे उतर के नीचे आई। धमाका होता ही मैं तो वहाँ पहुँच गया ना। सही पहुँच गया तो उसमें मेरे कज़न का बेटा है, वो बस सीढ़ियाँ उतर रहा था, वो बिल्कुल अंदर गायब हो गया उसमें बिल्डिंग के साथ ही। वो कितना बड़ा बच्चा था? वो मेरा 15 साल का भांजा भी था, मेरा भतीजा भी था। बड़ा भाई जो शोएब, वो तो नहा रहा था घर में। अच्छा, वो भी इस मामले में शहीद हो गए? शहीद हो गए। उनके वालिद साहब जो है बेचारे, वो तो नीचे आ गए थे। सही। आने के बाद दोबारा उसको पता पड़ा कि बेटा नहीं है, तो वो भी चढ़ा। तो चढ़ने के साथ ही जो है वो फिर अल्लाह खैर करे, जो असर हुआ वो बस अल्लाह बेहतर जानता है। डेड बॉडीज मिल गई हैं? डेड बॉडी मिली हैं, बड़ी तकलीफों के बाद हमें मिली है। तदफीन कर दी है सबकी? तदफीन उसी दिन कर दी थी। इस सारे मामले के अंदर हुकूमती रवैया कैसा रहा, मुख्तसरन बताइएगा। और गवर्नर साहब ने जो ऐलान किया 80 गज के प्लॉट देने का, क्या कहते हैं कि अमल दरामद लोगों को लगता है इस पे हो जाएगा? आप खुद बेहतर जानते हैं, ये पाकिस्तान है, वाक़े होते हैं, कई वाक़े हुए हैं, ये एक वाक़या तो है नहीं। कुछ दिन तो अफरा तफरी मच जाती है, उसके बाद जो है जो होता है आप सबको मालूम है, हमें बताने की जरूरत तो है नहीं भाई, क्या समझे। अब गवर्नर साहब आए थे कल, उन्होंने ऐलान तो किए हैं प्लाटों के, पैसों के। अब देखते हैं क्या होता है। अभी तो हम मुतासरीन जो है सर छुपाने के लिए भी मजबूर है। साथ ही नाज़रीन, इस मौके के ऊपर एक सवाल SBCA से भी बनता है कि इस 50 साल पुरानी इमारत को तो नोटिस जारी किए गए थे, लेकिन जो गैर कानूनी तामीरात या वो बिल्डिंग्स के जिन्हें मुस्तकबिल में मुश्किलात हो सकती हैं, जिसकी बुनियादें कमज़ोर हो सकती हैं, उन्हें आखिर इन इलाकों में बनने कैसे दिया जाता है। अगर मैं अपने पीछे मौजूद एक और तवील कामत बिल्डिंग जो बामुश्किल 60 से 80 गज की जगह पर होगी, जिसे 7 मंजिल तक बनाया गया है, आखिर ये बिल्डिंग जो कि नई बनी हुई दिख रही है, ये कैसे बन गई, इसको इजाजत किसने दे दी, बनते वक्त इसको आखिर आके रोका क्यों नहीं गया। जब ये तामीरात अमल में लाई जा रही होती हैं, जब लोगों का पैसा लग रहा होता है, उस मौके के ऊपर आखिर ये इदारे अपना काम क्यों नहीं करते। आने वाले दिनों में लियारी में मजीद इमारतें जो है वो गिराने का ऐलान भी हुकूमत की जानिब से किया गया है। और इस सारे मामले के अंदर लोगों का सवाल सिर्फ ये है कि इमारत तो गिरा दी जाएगी, बिल्डिंग को ख़त्म कर दिया जाएगा, लेकिन वो लोग जो इन फ्लैट्स में रहते हैं वो आखिर कहाँ जाएंगे। अब तक के लिए इतना ही। मेज़बान मिर्ज़ा सुभान बेग को इजाज़त दीजिए। अल्लाह ने के बाद।